हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एटीसी क्लासेस 6 7 8 पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 कक्षा 7वीं का जो हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के बाजार, इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हो। तो पहले तो हम बुक वाले क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। एक जो हमारा फेरी वाला होता है जो रेडी पे सामान बेच रहा होता है, वो किसी दुकानदार से कैसे अलग होता है। तो एक दुकानदार के पास पक्की दुकानदार होती है, जबकि फेरी वाले के पास अपने सामान बेचने के लिए पक्की दुकान नहीं होती है। ये गलियों में घूम घूम कर सामान बेचता है। पहले पार्ट में तो दे दिया कि एक जो दुकानदार होता है ना, उसके पास अपनी पक्की दुकान होती है, और वही जो फेरी वाला होता है उसकी पक्की दुकान नहीं होती है, वो गलियों में घूम घूम करके अपना सामान बेच रहा होता है। दूसरा दे रखा है एक दुकानदार के पास कई तरह के सामान अधिक मात्रा में होते हैं। एक जो दुकानदार होता है उसके पास कई प्रकार के सामान होते हैं और कई मात्रा में, अधिक मात्रा में भी उत्पन्न होते हैं, जबकि किसी फेरी वाले के पास सीमित सामान और कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तीसरे में दे रखा है दुकानदार को कई तरह के खर्चे होते हैं। दुकानदार के पास है ना कई तरह के खर्चे होते हैं, जैसे कि बिजली का बिल आदि भरना और किराया भरना पड़ता है, लेकिन फेरी वाले को किसी भी तरह का बिल नहीं भरना पड़ता है। चौथे पार्ट में दुकानदार द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं फेरी वालों की तुलना महंगी होती है, जबकि फेरी वाला सस्ती माल खरीद कर बेचता है। दुकानदारों के पास जो सामान होते हैं थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन फेरी वाले के पास जो होता है थोड़े सस्ते क्वालिटी के सामान भी होते हैं। आगे देखता हूँ, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है एक दुकानदार एक ही जगह से अपनी पक्की दुकान से सामान बेचता है, जबकि फेरी वाला गलियों में घूम घूम कर सामान बेचता है। दुकानदार क्या अपनी दुकान में ही बैठा रहेगा, दुकान से ही बेचेगा, लेकिन जो फेरी वाला होता है गलियों में घूम घूम करके भी बेच सकता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित तालियों में अपने आधार पर साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करनी है। तो साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना देख लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, फिर वस्तुओं के मूल्य के बेस पे, फिर विक्रेता और ग्राहक के ऊपर। तो साप्ताहिक बाजार में हमारे राशन, कपड़े, सब्जी, बर्तन आदि या फिर अपने दैनिक जीवन के उपयोग के सामान मिलते हैं। वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं इसमें ब्रांड वाले कपड़े, तैयार कपड़े, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा, जूते, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि, इसमें बड़े बड़े ब्रांडेड सामान मिलते हैं। वस्तुओं का मूल्य की अगर बात करें, साप्ताहिक बाजार में हमारी सस्ती होती है, वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमारी महंगी मिलती है। ठीक है, अगर विक्रेता की बात करें तो साप्ताहिक बाजार जो होते हैं इसमें छोटे व्यापारी आते हैं, वहीं जो हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें बड़े तथा धनी व्यापारी आते हैं। और ग्राहक कौन होते हैं, तो साप्ताहिक बाजार में गांव गांव के लोग, आसपास में रहने वाले लोग, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में धनी लोग जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इसमें किन बातों की पूर्ति होती है। हमें यह बताने के लिए बोला गया है कि किस प्रकार बाजारों की श्रृंखला, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेन ऑफ मार्केट, ये हमारा किस प्रकार बनता है और इसके अंदर किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, फिर कैसे कैसे होता है ये। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट में हमें दे रखा है बाजारों की श्रृंखला थोक बाजार से शुरू होकर खुदरा बाजारों जैसे सीधे ग्राहकों को सामान बेच मिलकर बनी होती है। थोक तथा खुदरा बाजारों के बीच में कई व्यापारी कम का काम करते हैं। उदाहरण के लिए खुदरा विक्रेता प्लास्टिक का सामान शहर के थोक विक्रेता से खरीदता है। बाजारों की श्रृंखला निर्माता और उपभोक्ता दोनों की बातों को पूर्ति करता है, क्योंकि न तो निर्माता उपभोक्ता की थोड़ी मात्रा में सामान बेचना पसंद करेगा, और ना ही उपभोक्ता निर्माता से अधिक मात्रा में सामान लेना चाहेगा। अतः इन दोनों के बीच श्रृंखला बनने के लिए थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता आदि की आवश्यकता होती है, जिससे कि बाजारों की श्रृंखला बनती है और दोनों के उद्देश्य पूरे होते हैं। आगे देखता हूँ, तीसरा क्वेश्चन में पूछ रखा है हमसे सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकान के बारे में ये बात सत्य है? उदाहरण देकर के समझाना है। तो हाँ, सभी लोगों को किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है, चाहे महंगे सामान बेचने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या सस्ती चीजें बेचने वाले साप्ताहिक बाजार ही क्यों ना हो, सामान देख सकते हैं तथा उसके पास पर्याप्त पैसे हों तो खरीद भी सकता है। उदाहरण के लिए कविता और सुजाता अंसल मॉल गई, वो एक ब्रांड वाले दुकान दुकान पर गई और वहां पर कपड़े की कीमत 2,000 रुपये से कम नहीं थे। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़े से 5 गुना अधिक थी, अतः उन्होंने कपड़ा नहीं खरीदा और वापस आ गई। उसने एक सस्ती दुकान से कपड़ा खरीदा। तो बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। क्या बाजार में जाए बिना सामान खरीदा और बेचा जा सकता है? उदाहरण देखिए इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो अगर हम इसको देखें तो बाजार में जाए बिना बिल्कुल हो सकता है, खरीदने और बेचने का काम बाजार जाए बिना भी हो सकता है। इस कथन में वर्तमान बाजार व्यापार के परिदृश्य को दिखाते हैं, बिल्कुल सही है। नई तकनीकों के आगमन से नई तरीके की बिक्री होना शुरू हो गई है।
नई तरीकों की खरीदी बिक्री के बाजार में शारीरिक रूप से उपस्थिति की पारंपरिक अवधारणा को बदल कर रख दिया है। आज हमें बाजार जाकर सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी फोन या इंटरनेट के माध्यम से किसी भी चीज का ऑर्डर दे सकता है। ये चीजें घर या निर्दिष्ट जगह पर पहुंचा दी जाती है। जैसे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना आ चुका है, तो ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से यही होता है। आप अपने घर पे बैठे बैठे अपनी पसंद की चीजें आसानी से मंगा सकते हैं। तो वही दे रखा है। उदाहरण के लिए आपने डॉक्टर ये के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेल रिप्रेजेंटेटिव को ऑर्डर लेने के लिए आते देखा ही होगा। अतः यह संभव है कि आप बाजार जाए बिना भी सामान की बिक्री आप कर सकते हैं। ये तो थे आपके इस चैप्टर के जितने भी बुक वाले क्वेश्चन थे ना, वो देख लिया हमने, ठीक है। अब हम बुक के अलावा कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी बाजार को साप्ताहिक बाजार कब कहते हैं? कोई भी बाजार है उसको साप्ताहिक बाजार कब कह सकते हैं? जब कोई बाजार प्रत्येक सप्ताह में किसी विशेष दिन किसी निश्चित स्थान पर लगता है तो उसको हम साप्ताहिक बाजार कह सकते हैं। मतलब कि हफ्ते में किसी एक दिन और किसी एक फिक्स्ड प्लेस पे लगती है अगर वो बाजार, तो उसको हम साप्ताहिक बाजार कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, साप्ताहिक बाजार की कोई विशेषता बताइए। साप्ताहिक बाजार की होने वाली कोई भी विशेषता के बारे में हमसे पूछा गया है कि किस प्रकार आपको साप्ताहिक बाजार अच्छा लगता है, उसके लिए एक विशेषता बताइए उसकी, ठीक है। तो साप्ताहिक बाजार में आम जरूरत की चीजें एक ही जगह पर सस्ती दरों पर उपलब्ध होती है। साप्ताहिक बाजार में जो भी हमारी जरूरत की चीजें होती है ना, वो एक ही जगह पर प्लस सस्ते मात्रा में, रेट उनका काफी कम होता है, उपलब्ध हो जाती है। आगे दे रखा है, सामान कहाँ निर्मित होते, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर पाए जाते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं हमारे शहरों क्षेत्रों में, महानगरों आदि में पाए जाते हैं। सामान कहाँ निर्मित होता है? सामान का निर्माण घरों, कारखानों, फार्मों आदि में किया जाता है, ठीक है। साप्ताहिक बाजार के बारे में आप क्या जानते हैं? साप्ताहिक बाजार के बारे में आपको क्या पता है? तो साप्ताहिक बाजार का आयोजन प्रत्येक सप्ताह के एक निश्चित दिन का होता है। साप्ताहिक बाजारों में दुकानों दरों की स्थायी दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी सारा दिन अपनी दुकान चलाते हैं तथा शाम को अपना सामान समेटकर घर वापस चले जाते हैं। स्थायी दुकानों पर वे कौन से अतिरिक्त खर्चे आते हैं जो साप्ताहिक बाजार की दुकानों पर नहीं आते हैं? तो कुछ ऐसे खर्चे जो स्थायी दुकानों पर आते हैं किंतु साप्ताहिक बाजारों की दुकानों पर नहीं आते। उदाहरण के लिए स्थायी दुकान वालों को दुकान का किराया, बिजली बिल तथा विभिन्न सरकारी शुल्क चुकाना पड़ता है और उन्हें अपने कर्मचारी को भी वेतन देना पड़ता है। ये सारा खर्चा हमारा साप्ताहिक बाजार वालों को नहीं आता, ठीक है। संपत कौन है और वह क्या करता है? संपत साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहरों के बड़े व्यापारियों से कपड़े खरीदता है तथा सप्ताह भर उन कपड़ों को 6 अलग-अलग साप्ताहिक बाजारों में बेचता है। मॉल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बहुत बड़ी बहुमंजिला एवं तथा वातानुकूलित इमारतें जिनमें अलग-अलग मंजिलों पर दुकानें बनी होती हैं, मॉल्स कहलाती है। इन मॉल्स में ब्रांड तथा बिना ब्रांड वाली दोनों तरह के उत्पाद मिलते हैं। विज्ञापनों द्वारा इन उत्पादों की बिक्री का प्रोत्साहन भी किया जाता है। व्यापारी किसे कहते हैं? तो वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। खुदरा या फुटकर व्यापारी किसे कहते हैं? तो व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। उपभोक्ताओं तक वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं? उत्पादकों से वस्तुएं सीधे बड़े शहरों के थोक व्यापारियों तक पहुंचता है, फिर यहां से अन्य शहरों के बड़े व्यापारियों तक पहुंचता है। इन व्यापारियों से वस्तुएं खुदरा या फुटकर व्यापारी खरीदते हैं और उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। बाजारों की श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? तो यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजारों में पहुंचते हैं। ब्रांडेड सामान किसे कहते हैं? तो ब्रांडेड वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें कंपनियां बड़े विज्ञापन और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं। ब्रांडेड वस्तुएं महंगी होती हैं। शॉपिंग शॉपिंग मॉल क्या है? तो कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलती हैं जिन्हें अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें शॉपिंग मॉल कहा जाता है। अब दे रखा है आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं? तो साप्ताहिक बाजार वे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इन बाजारों में व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। साप्ताहिक बाजारों में लोग क्यों जाते हैं? 3 कारण बताइए। तो साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिलती हैं। ऐसा इसलिए
कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी सरकारी शुल्क देना आदि देना पड़ता है। और इन बाज़ारों में खरीदारों के पास ये अवसर भी होता है कि वो मोल-तोल करके भाव कम करवा सके। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। ब्रांडेड वस्तुएँ महँगी क्यों होती हैं? तो ब्रांडेड वस्तुएँ महँगी विज्ञापन देकर बेची जाती हैं और ऐसी वस्तुएँ पक्की दुकानों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या मॉल में बेची जाती हैं, जिनका रख-रखाव और कर्मचारियों का खर्चा अधिक होता है। इनकी दुकानों का किराया भी देना पड़ता है। उपभोक्ताओं तक वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं? उत्पादकों से वस्तुएं सीधे बड़े शहरों के थोक व्यापारियों तक पहुंचता है, फिर यहां से अन्य शहरों के बड़े व्यापारियों तक पहुंचता है। इन व्यापारियों से वस्तुएं खुदरा या फुटकर व्यापारी खरीदते हैं और उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। बाजारों की श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजारों में पहुंचते हैं। एक फेरी वाला किसी दुकानदार से किस प्रकार भिन्न है? तो फेरी वाला कम पूंजी वाला दुकानदार होता है, जबकि अन्य दुकानदारों के पास बड़ी पूंजी होती है। फेरी वालों को दुकान और बिजली का बिल नहीं चुकाना पड़ता, जबकि अन्य दुकानदारों को चुकाना पड़ता है। फेरी वालों के पास कम वस्तुएं होती हैं, जबकि दुकानदारों के पास बड़ी मात्रा में वस्तुएं होती हैं। फेरी वालों को कर्मचारियों का खर्चा नहीं उठाना पड़ता, जबकि दुकानदारों को कर्मचारी भी रखने पड़ते हैं। किसी थोक विक्रेता के पूरे दिन के व्यापार के उदाहरण देते हुए समझाइए। आफ्ताब सब्जी का थोक विक्रेता है। आफ्ताब जो है ना, वो सब्जी का एक थोक विक्रेता है और उसके उसके व्यापार की शुरुआत तड़के सुबह 5 बजे हो जाती है और उस बाजार से बाहर की सब्जियां पहुंचती हैं। और वह फैसला करता है कि आज उसे कौन सी सब्जी खरीदनी है। उदाहरण के लिए, आज उसने 5 कुंटल बंद गोभी तथा 10 कुंटल प्याज खरीदे और इनको अपनी दुकान में इकट्ठा कर लेता है। सुबह 6 बजे से आसपास वह इन्हें फेरी वालों तथा खुदरा व्यापारियों को बेचना शुरू करता है तथा रात 10 बजे तक उसका यह काम चलता रहता है। इस तरह प्रतिदिन उसका व्यापार सुबह 5 बजे शुरू होकर के रात 10 बजे तक चलता रहता है। ये थे आपके क्वेश्चन हमारे आसपास के बाजार के। उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे।